नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी जो कहानी है वो काफ़ी एक शख्स है, एक छात्र था जो कि बाबा बन चुके हैं। आज उनकी कहानी है। ये कहानी है अभय सिंह की, जो कि मुंबई के आईआईटी से वो आईआईटी मुंबई से पास आउट होके एक अच्छा पैकेज लेकर वो बाबा बन गए। आखिर इनके पीछे की कहानी क्या है, पूरी कहानी क्या है? आपने तमाम सोशल मीडिया पे वायरल फोटो वीडियो देखी होंगी और लोगों ने अलग अलग कहानियां बताई, लेकिन वाकई में क्या कहानी है चलो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे तो आमतौर पे मैं सच्ची घटना क्राइम स्टोरी लाता हूँ। आज की कहानी थोड़ी अलग होने वाली है। ये कहानी इसलिए अलग हो रही है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें जाननी चाहिए, चाहे हमें कुछ मोटिवेट करे, इंस्पायर करे या फिर कुछ नया दिशा दिखा दे। तो कहानी के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आज की हम जो कहानी है वो कहानी है अभय सिंह की। अभय सिंह की कहानी है। अभय सिंह की बात करें तो ये हरियाणा के झाझर के रहने वाले थे। उसी में एक जगह है सासरोली, वहीं के रहने वाले। इनके पिता का नाम है करण सिंह। करण सिंह जो कि पेशे से एक वकील है और इनकी एक बहन है। बहन भी पढ़ाई लिखाई करती। अभय सिंह की शुरू से जो पढ़ाई थी वो काफी अच्छी थी। पढ़ने वो वाकई तेज थे। वो कोई भी टॉपिक होता था तो उसको डीपली स्टडी करते थे। वक्त गुजरता गया, वो बड़े होते गए और पढ़ाई में वो डीपली घुसते गए। क्लास 12 की बात है जब वो रात को 2 से 3 बजे तक पढ़ाई किया करते और किसी टॉपिक पर अटक गया तो अब माँ बाप भी देखते कि मेरा बेटा जो है काफी पढ़ने में अच्छा है बचपन से, तो वो लोग भी पढ़ाई आगे का जारी रख पाते हैं और उसे कभी रोक टोक नहीं करते कि इतना मत पढ़ो या फिर इधर मत। वो खेल कूद से कम, दोस्तों रिश्तेदार से कम वो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते। क्लास 12 में वो अच्छे नंबर से पास आउट हुए। जब वो पास आउट हुए तो सोचे क्यों ना इंजीनियरिंग कर ले। इंजीनियरिंग करने के लिए उन्होंने सोचा बीटेक वगैरह कर लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जे मेंस का एग्जाम दिया, यानी जे मेंस जो कि टफेस्ट एग्जाम होता है उसको उन्होंने क्लियर किया। अब जे मेंस के बाद जी एडवांस आता है जो कि बहुत कम लोग क्लियर कर पाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए अभय सिंह ने एक बार में ही अच्छा अटेम्प्ट किया और एक बार में ही वो जी एडवांस भी क्लियर कर गए। अब इन्होंने जो कितने पढ़ने में तेज थे या एक बार में कितना अच्छा से क्वालिफाई किया, इनका क्या रैंक होगा, इस बात का अंदाजा आप केवल इस बात से लगाइए कि पहले राउंड में ही इनको आईआईटी मुंबई मिल गया। आईआईटी मुंबई जो कि बहुत लोगों का, बहुत छात्रों का सपना होता है, थर्ड राउंड तक भी मिल जाए वही उनके लिए बड़ी बात होती है। लेकिन अभय सिंह ने फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई किया, आईआईटी मुंबई वो कॉलेज लिया। आईआईटी मुंबई में गए, वहां पे एडमिशन वगैरह दाखिल वाली, वहां से बीटेक इंजीनियरिंग का एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज किया उन्होंने। एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज करने के बाद वो अपनी कॉलेज लाइफ जीना स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तमाम चीजें होती है, उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की, तमाम चीजें, उनको रुचि अलग अलग चीजों में थी। इसके बाद उन दिखने में अच्छे थे, दोस्त बनाए, तमाम चीजें हुई, जीवन अच्छा से चल रहा था। इसी बीच वो सोचते क्यों ना थोड़ा मानव को जाने, इंसान को जाने कि इंसान चीज क्या है। इसके लिए उन्होंने थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी पढ़ी। समय गुजरता जा रहा था, वो पढ़ाई भी कर रहे थे, सभी चीज रिसर्च भी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था कि आखिर मनुष्य है क्या और ये मनुष्य है क्यों। इस सवाल के साथ वो इंसानों को पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की। कुछ समय गुजरा तो उन्होंने सोचा ये मैं क्या कर रहा हूँ बीटेक, एक काम करता कुछ और भी करता हूँ। इसलिए उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग वो कोर्स किया। ग्राफिक डिजाइनिंग में भी उन्होंने अच्छा रैंक लाया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, वहां पे अपना नाम जमाया। फिर उससे भी उनका मन हट गया, उससे भी मन भाग गया। इसका उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी छोड़ दिया। इसी बीच कॉलेज लाइफ हो और गर्लफ्रेंड ना हो, ये कैसे हो सकता है, वो भी आईआईटी मुंबई जहाँ पे कोई पेरेंट्स, कोई माता पिता रोक टोक नहीं करते, चाहे लड़का हो या लड़की। आईआईटी मुंबई एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे लड़का लड़की को एक साथ रहना अलाउ है। कैसे रहना मतलब सिर्फ पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए। तमाम जगह जाइएगा तो वहाँ पे आपको लड़की और लड़का का अलग अलग हॉस्टल होता है, बॉय हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल। यहाँ पे ऐसा नहीं था, आप लोग साथ में मिलकर रिसर्च कर सकते हैं, तमाम पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी स्टोरियां निकल के आती है जो कि तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है अभय सिंह की गर्लफ्रेंड के बारे में। पहले मैं आपको वो बताता हूँ, फिर ये भी बताऊंगा कि अभय सिंह का क्या कहना है और उनकी गर्लफ्रेंड का क्या स्टोरी है। तो देखिए, जो तमाम लोगों का जो कहना है कि गर्लफ्रेंड थी उनकी अभय सिंह की, उस गर्लफ्रेंड कॉलेज लाइफ में बनी, जिसके बाद अभय सिंह की सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया। जिसके बाद अभय सिंह का ये हालात अभी बाबा वाला हो गया, फकीर टाइप का हो गया है। और अभय सिंह उस से मतलब थोड़ा परेशान हो गए और अचानक गर्लफ्रेंड धोखा दी, बहुत प्यार करते थे। इसकी वजह से इनकी हालात जो है वो आज ये हो चुकी है कि कुंभ मेले में बाबा बन चुके हैं। लेकिन हकीकत यहाँ पे कुछ और है। अभय सिंह ने कहा कि मुझे मन में हमेशा एक सवाल रहता था, वो सवाल था कि
आखिर इंसान हम है क्यों? ये तमाम चीजें सवाल थे, लेकिन कभी इसका जवाब मिला नहीं। आखिर हम धरती पे आए क्यों हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? यूं ही एक रोज वो मूवी देखने बैठे होते, अब ऐसे खुद बताते हैं। वो मूवी देखते उसमें उन्हें कुछ ट्रोमा होता है, ट्रोमा कुछ इस टाइप का कि उनकी गर्लफ्रेंड तो थी, लेकिन उन्हें कभी फील नहीं आया ऐसा गर्लफ्रेंड वाला। कभी वैसा फील नहीं आया, तमाम चीजें वो महसूस की उन्होंने उस वक्त कि गर्लफ्रेंड सिर्फ नाम की है, दोस्त सिर्फ नाम के है, मेरे अंदर कोई सा फीलिंग है ही नहीं। एक बार होता क्या है कि वो मूवी देख लेते, तमाम चीजें खत्म होती है। कुछ दिनों बाद वो कहते हैं, सोचते हैं पहले खुद में कि एक गर्लफ्रेंड है मेरे पास जो कि 2-3 सालों से लॉयल है मेरे लिए सिर्फ। इसका मेरे लिए उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, तो ये कैसा है? ये तो गलत है ना। क्यों ना उसे बोल दूं, क्यों ना उससे दूर हो जाऊं। लेकिन सवाल ये कि कहीं ऐसा करूंगा तो कहीं मेरी गर्लफ्रेंड मुझे गलत ना समझ ले कि यूज करके मुझे छोड़ दिया। खैर, अपनी इस बात को अपनी गर्लफ्रेंड के सामने रखते हैं कि देखो मेरे अंदर कोई फीलिंग ऐसा नहीं है। गर्लफ्रेंड बहुत शांत स्वभाव की थी, बहुत समझदार थी। वो मना नहीं करती, किसी और की तरह लड़ती नहीं है। वो कहती है ठीक है भाई, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तो अंदर कोई फीलिंग नहीं है और तुम नहीं चाहते हो रिलेशनशिप, तो अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शांति और सरल तरीके से वो गर्लफ्रेंड उसको छोड़ देती है और अलग हो जाती है। इसी बीच कॉलेज का जो पीरियड था वो खत्म होता है और उनका जो जॉब था वो कनाडा में लग जाता है। कनाडा में कहा जाता है लगभग 1,88,00,000 का पैकेज था। कनाडा में अपनी बहन के साथ ही रहते थे शायद। इसी बीच लॉकडाउन का समय आता है। लॉकडाउन में दुनिया वो चीज देखती है जो कभी किसी ने देखा नहीं था। लॉकडाउन में चारों तरफ महामारी फैली हुई थी। महामारी ऐसी कि सभी लोग का जॉब छूट रहा था, सभी लोग मर रहे थे। लेकिन अभय सिंह ना जॉब छूटा था उनका और ना ही उनको कुछ हुआ था। जब अभय सिंह ये सब देखते हैं कि यार इतना इंसान मर रहा है, जी रहा है, आखिर मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्या? गरीब लोग, जो गरीब है वो भी एक दिन मरेंगे, मैं अमीर हूँ मैं भी एक दिन मरूंगा। फर्क इतना होगा कि दोनों की अस्थियां थोड़ा अलग तरीके से दहेंगी। मतलब मेरी लाश को थोड़ा अच्छे तरीके से जलाया जाएगा, उन लोगों को ऐसे ही जला दिया जाएगा। आखिर दोनों को लास्ट में मिलना तो मिट्टी में ही है। आखिर हम यहाँ पे हैं कौन, क्यों हम यहाँ पे आए हैं, इस पैसे का मैं क्या करूंगा? आखिर सब एक दिन मिल ही जाना है मिट्टी में। कि जो मैंने इतना ज्ञान, इतना पढ़ाई किया है, इतना जो मेरे अंदर ज्ञान है, वो ज्ञान का मैं क्या करूंगा अगर मैं किसी को बांटा ही नहीं? ये ज्ञान क्यों है, मैं आया क्यों हूँ यहाँ पे? उन्हें ये सब बातें परेशान कर रही थी। वो सोचते हैं कि सभी के लाइफ तो ऐसा ही होता है। बचपन में जन्म लेते हैं, बोलना चलना सीखते हैं, फिर स्कूल का हाथ थमा दिया जाता है। स्कूल के बाद कॉलेज के बाद जॉब की प्रिपरेशन, जॉब के प्रिपरेशन के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे बाद मर जाना है। ताकि जिंदगी सिर्फ इसीलिए है? ये सवाल काफी कर रहा था। ये सवाल इन्हें इतना परेशान करता है कि उन्हें शांति चाहिए था अपने जीवन में। वो जॉब भी छोड़ देते हैं, अलग अलग फील्ड में ट्राई करते हैं, लेकिन कहीं शांति नहीं मिलता। इस शांति के लिए वो घर जाते हैं, घर में तमाम चीजें शांति, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ध्यान लगाते हैं। ऐसा एक रिपोर्ट बताती है कि एक बार पुलिस भी आ गई थी, इतना वो मेडिटेशन बाबा टाइप का करने लगे थे, ध्यान वगैरह लगाने लगे थे। तो उन्हें मतलब लगा कि सब कि क्या हो गया मेरे बेटे को, तो पुलिस आई हो गई थी, ऐसा एक मीडिया रिपोर्ट बताती है। लेकिन इसके बाद वो निकल जाते हैं एक दिन उज्जैन कुंभ में। परिवार लोग ये बोले कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। वहां पे गए तो थे उज्जैन कुंभ में, लेकिन वहां पे जाने के बाद वो परिवार से बातें करते, लेकिन अच्छा खासा समय वहां पे रखते थे। फिर वो वहां से हरिद्वार निकल जाते। हरिद्वार में कुछ समय रहते, परिवार से कांटेक्ट करते, कॉल पे बातें होती उनकी। इसके बाद देखते देखते वो निकल जाते बनारस। बनारस पे निकलते तो वहां पे देखते कि बनारस के घाटों पे जो लाशें जल रही हैं, वो लाश ही तो है जहाँ पे सब एक इंसान जल जाएगा, राख हो जाएगा। ये आखिर है कहाँ, मैं फंसा कहाँ हूँ, ये तमाम लोग फंसे कहाँ हैं? इस बंधन में फंस चुके हैं। ये बंधन परिवार का, ये बंधन दोस्त का, ये बंधन लोगों से जुड़ने का, लोगों से लगाव का। इसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि मुझे सब बंधनों से आजाद होना है, मुझे किसी बंधन में नहीं बंधना, ना घर के, ना परिवार के, ना दोस्त के, ना रिश्तेदार के। इसके बाद वो घर से निकलते हैं और सोचते हैं कि अब किसी भी तरीके से मैं कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगा। उसके बाद वो परिवार से भी कांटेक्ट तोड़ देते हैं, फिर कभी इधर तो कभी उधर बाहर निकल जाते हैं बाबा बनकर। इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उन्होंने शायद कुछ ज्ञान कुछ बाबाओं से प्राप्त किया है, सिद्धि वगैरह टाइप कुछ होता है, वो उन्होंने अलग लोगों से अलग चीजें सीखी है। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि जैसे फिजिक्स के टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और आपको सब पढ़ना है तो अलग अलग टीचर के पास जाना होगा। बिल्कुल वैसे वो भी कई बार कई लोगों से मिले, कई बाबाओं से मिले, उन्होंने कुछ ना कुछ उन्होंने उनसे सीखा, वो चीज अपने अंदर वो सीखा और वही उनको जानना था, वहां से शांति उन्हें मिलने लगा।
इसी बीच इनके इंस्टाग्राम की बात करूँ तो उनके इंस्टाग्राम पे लगभग 35 से पहले फॉलोअर्स थे समथिंग, लेकिन अब तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम सोशल मीडिया, टीवी चैनल पे वायरल हो चुके हैं। अब उनके फॉलोअर आप अभय सिंह के नाम से जाके देख सकते हैं, काफी होंगे। इसके बाद इधर कुंभ मेले में ये जो बैठते हैं, एक पत्रकार पहुंचते हैं, वो जब पता चलता है आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने 1.88 लाख का पैकेज लिया और ये बाबा बने बैठे हैं, तब जाके ये पूरा प्रचलित होते हैं। और परिवार वालों को ये खबर पहुंचती है कि 6 महीने से 6 महीने से इधर भटक रहे कुंभ मेले में है। तब मीडिया वालों ने वहां पे जाकर यानी कि करण सिंह यानी कि अभय सिंह के पिता से पूछा कि क्या आप अपने बेटे को वापस लाइएगा। जो करण सिंह थे उसके पिता कहे कि वापस लाके क्या करूंगा, वो जिद्दी है बहुत, मैं वापस अगर अपने मन से लाऊंगा तो वो आएगा फिर वो वापस भाग जाएगा, तो क्या ही लाके फायदा, और उसे आना हुआ तो वो खुद आ जाएगा। देखिए कैसे एक होनहार छात्र शांति में बाबा बन गया। सोशल मीडिया तमाम कहानियां अलग अलग तरीके से, कई लोग तो गर्लफ्रेंड को लोग भी ट्रोल कर दिए ताकि व्यू वगैरह बटोर सके, गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया तो बाबा बन गया, तमाम चीजें। और ये आजकल नॉर्मल हो गया कि कुछ भी हो तो लोग गर्लफ्रेंड से रिलेट कर देते, गर्लफ्रेंड ने चीट किया तब ऐसा हुआ, या फिर गर्लफ्रेंड ने कुछ किया धोखा दिया, चीट किया, या फिर कुछ और, वो उसके चक्कर में ये शख्स है तो आईएएस बन गया, तो यूपीएससी क्लियर कर लिया, बाबा बन गया, भिखारी बन गया, तमाम चीजें। जरूरी नहीं कि हर बार भिखारी, बाबा या फिर यूपीएससी क्लियर करने वाला कोई गर्लफ्रेंड कहीं मारा हो या फिर दिल ही टूटा हो। सबके अपने थॉट होते हैं, लेकिन लोगों ने इससे ट्रेंड बना दिया है और लोगों को मजा भी आता है सब सुनने और देखने, वो क्या पता उन्हें क्या मोटिवेशन मिलती है। खैर, सबके अपनी जीवन, सबके अपनी राय, मैंने सोचा क्यों नहीं ये कहानी आपको सुनाया जाए। देखिए कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।